गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ काजल। आज हमारा ब्लॉक कोडिंग के लाइव लेक्चर का आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, ब्लॉक कोडिंग हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी जाना कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे ब्लॉक कोडिंग करनी है। तो हमने ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन कर ले लिया। ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करना है, उसके टूल्स कैसे होते हैं, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कल ले ली। तो आज एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कल के लेक्चर का। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो था प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग जो है, हमें मशीन से कुछ कन्वर्सेशन करना है, ठीक है। मशीन या कोई कंप्यूटर से हमें कन्वर्सेशन करना है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन हम करते हैं तो हमें ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन हमें मशीन से कन्वर्सेशन करना है तो इसके लिए हमें एक मशीन को अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, मशीन को भी समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज में हमें कन्वर्सेशन करना होगा, ऐसी लैंग्वेज में हमें उससे बातचीत करनी होगी। तो हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है कि जो मशीन को भी समझ में आ जाए और जो ह्यूमन भी समझ सके, ठीक है, ह्यूमन भी मशीन को ऑर्डर्स दे सके, ठीक है। तो इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब एक इंस्ट्रक्शन क्या, एक ऑर्डर्स का सेट होता है। प्रोग्राम्स लिखना, प्रोग्राम जैसे आप सुनते होगे प्रोग्राम क्या है, तो हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ये हमारा कल का एक पहला पॉइंट था। उसके बाद में हमने सीखा कि ब्लॉक कोडिंग क्या है। ब्लॉक कोडिंग मतलब जैसे प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग आपने सुनी है, जैसे पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है ये स्टूडेंट को सीखने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे ये जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमें स्टूडेंट को, बच्चों को एक सिंपल लेवल की प्रोग्रामिंग सिखानी है, एक विजुअल लेवल की प्रोग्रामिंग सिखानी है, तो हम ब्लॉक कोडिंग का यूज़ करेंगे। ब्लॉक कोडिंग से हम एक सिंपल कोई भी ब्लॉक है ड्रैग और ड्रॉप करके एक कोई स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये था एक ब्लॉक कोडिंग के बारे में। उसके बाद में हमने देखा कि ब्लॉक कोडिंग कहाँ पे यूज़ होती है। तो 4-5 पॉइंट थे। मैंने आपको बोला था कि सपोज हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है, या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है, या ड्रोन डेवलपमेंट में किसी को इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे हम ब्लॉक कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। या हमारे सॉफ्टवेयर से, ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर से अगर इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट कुछ कंडक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करना है, तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होगा वो हमें ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करना होगा और उसकी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। तो इससे हम कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि कुछ हमें गेम डेवलप करना है, कुछ एनिमेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। एक कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल दिए थे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, जिसमें हम ब्लॉक कोडिंग सीखने वाले, तो ये इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है। अगर आपके पास पीसी और लैपटॉप अवेलेबल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, ठीक है, ड्राइव की लिंक है वो, ठीक है, आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और हमारी गूगल क्रोम पे हम ओपन कर दें तो उसकी एक .exe फाइल जनरेटेड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही exe फाइल डाउनलोड हो जाए, हमें सिक्योरिटी सेटिंग्स को अलाउ करने हैं और ये जो सॉफ्टवेयर है हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाए तो एक ब्लॉकजी का एक इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है, एक ऐसा कुछ इंटरफेस जो है ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर का वो ओपन होता है, ठीक है। तो ये है एक ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, इसमें ही हम सब कुछ प्रोग्रामिंग करने वाले थे। उसके बाद में हमने देखा कि अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम मोबाइल से भी ब्लॉक कोडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे ब्लॉकजी एक नाम का एप्लीकेशन सर्च करना है आपको और वो हमारे मोबाइल में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ब्लॉक कोडिंग सीखना है, मोबाइल अवेलेबल है या पीसी अवेलेबल है, दोनों भी मोड से हम सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि ये ब्लॉकजी सॉफ्टवेयर जो है इससे कैसे यूज़ करें, कैसे इसके टूल्स को यूज़ करें, इसका इंटरफेसिंग जो है कैसे यूज़, ठीक है। तो एक शॉर्ट में हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप में इसका जो नेम होता है, अभी मेरा एरो है, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लॉकजी डेस्कटॉप 3.00 ये वर्जन यूज़ कर रही हूँ, तो टॉप में उसका नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई दूसरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है, कोई हमारा इंटरफेस जो है दूसरे लैंग्वेज में हमें वर्क
करने के लिए, तो हम दूसरा यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश है और एक दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने जैसे बोला कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नो डिवाइसेस सिलेक्टेड लिया है, ठीक है। तो हमारा जो आर्डिनो होता है, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी नोड एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, तो हम इस सॉफ्टवेयर से वो भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसका नेम हम यहाँ से दे सकते हैं। मैंने जैसे डेमो यहाँ पे, ठीक है, उसका नेम चेंज किया डेमो। अभी मेरा प्रोजेक्ट का नेम जो है वो एज ए डेमो होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। फाइल के ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं 3 ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होते हैं। पहला जो है न्यू, दूसरा जो है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और तीसरा जो है सेव टू योर कंप्यूटर। न्यू मतलब हमें नए कुछ प्रोजेक्ट रेडी करना है, ठीक है, तो हमें नई फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए मुझे न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो है लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है, मतलब मैंने कुछ पुरानी फाइल, मुझे पहले वाली मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया है वो मुझे ओपन करना है, तो मुझे पहला वाला प्रोग्राम लोड करना है, तो लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर इस बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तीसरा जो है सेव टू योर कंप्यूटर, ठीक है, सपोज हमने कुछ नया प्रोजेक्ट्स बनाया है, ठीक है, तो मुझे उसको सेव करना है मेरे कंप्यूटर में, तो ये मैं तीसरा बटन यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे 3 मेन सेक्शन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के 3 मेन इंटरफेस है। पहला जो इंटरफेस है लेफ़्ट साइड में हमारा, वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल डॉट्स है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग पैलेट, ठीक है। प्रोग्रामिंग पैलेट यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जैसे मोशन है, लुक्स है, साउंड, इवेंट, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग पैलेट, ठीक है। तो अगर मैं मोशन पे क्लिक करती हूँ तो मोशन के अंडर जो कुछ भी ब्लॉक्स है वो यहाँ पे ओपन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोशन जो होता है ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैं लुक्स ब्लॉक पे क्लिक कर रही हूँ तो उसके नीचे जो है वो उसके ब्लॉक्स ओपन हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे हर एक कैटेगरी के ब्लॉक्स यहाँ पे दिए होते हैं, जैसे कि इवेंट है, कंट्रोल है, तो हमें कोई भी एनिमेशन या कोई भी गेम बनाना है, ठीक है, तो हम ये ब्लॉक प्रोग्रामिंग पैलेट में से ब्लॉक्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ये वाइट एरिया, अभी ये वाइट एरिया जो है, ठीक है, मिडल वाला पोर्शन जो है उसको हम बोलेंगे स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग परफॉर्म करना है, आपको एक स्पेस चाहिए, ठीक है, काम करना है, आपको एक स्पेस चाहिए, ठीक है, प्रोग्राम रेडी करना है, तो हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्ट एरिया में कोई भी ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है, सीधा उसे खींचना है, ठीक है। तो हमें कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो हम स्क्रिप्ट एरिया में यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद में जो है थर्ड जो पोर्शन है राइट साइड में, ठीक है, वो हमारा लोकेशन एरिया है। जैसे अपर साइड में आप देख सकते हो कि एक स्प्राइट है और लोअर साइड में उसकी कुछ पोजीशन और ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ डायमेंशन है, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स पोजीशन उसकी वाई पोजीशन हम वैरी कर सकते हैं। अभी ये एक स्प्राइट है, ठीक है, और इसकी एक्स वाई पोजीशन जो है 0 0 है, मतलब अभी ये सेंटर में है, ठीक है। सपोज मुझे कुछ 100 करनी है, ठीक है, तो एक्स वैल्यू जो है 100 और वाई जो है 0, ठीक है। तो अभी ये जो स्प्राइट है इसकी एक्स वाई वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे चेंज हो गई। सपोज़ मुझे स्प्राइट यहाँ पे उसकी डायरेक्शन, उसकी जो साइज़ चेंज करनी है, ठीक है, मुझे अगर 50 करनी है, ठीक है, साइज़ मुझे छोटी करनी है, तो यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, तो इसकी साइज़ जो है वो चेंज हो गई है। उसके बाद में ये जो लोकेशन एरिया, यहाँ पे हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मुझे 90 डिग्री करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें स्प्राइट का जो नेम चेंज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। सपोज़ मुझे स्प्राइट का नेम, मेरे एक
एविल देना है तो हम यहाँ से उसकी जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हमें स्प्राइट के बेसिक डायमेंशन या कुछ एक्स वाई वैल्यू चेंज करने के लिए हमें एक यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि कोई भी नया स्प्राइट ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे दो बटन्स दिए, चूज़ स्प्राइट का एक बटन है और चूज़ बैकड्रॉप का एक बटन है, ठीक है। तो जैसे हम चूज़ स्प्राइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक चूज़ स्प्राइट यहाँ पे विंडो ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर है उसमें इनबिल्ट बहुत सारे स्प्राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम किसी भी स्प्राइट को ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैंने एक स्प्राइट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो मैंने एक स्प्राइट ले लिया। सपोज़ मुझे पहला वाला जो स्प्राइट है वो डिलीट करना है और नया कुछ स्प्राइट रेडी करना है, ठीक है। तो सपोज़ मुझे इसके एक्स वाई वैल्यू चेंज करनी तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैंने एक्स वैल्यू जो है 100 और वाई जो है 20 कर दी है, ठीक है। उसकी साइज़ मुझे अगर चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। या उसका नेम ऐसा कुछ मुझे चेंज करना है तो मैं स्प्राइट के बेसिक्स जो थिंग्स है वो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। दूसरा जो बटन है वो है बैकड्रॉप, चूज़ बैकड्रॉप। बैकड्रॉप क्या होता है? बैकड्रॉप जैसे कि हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, हमें कोई भी एनिमेशन डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, उसके लिए हमें एक बैक स्टेज चाहिए, ठीक है। तो हमें जैसे सपोज़ एक जंगल थीम का कुछ एनिमेशन डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो एनिमल्स हो गए, कोई ट्रीज़ हो गई, ठीक है, जो मूव करने वाले, जो एक्शन परफॉर्म करने वाले, ठीक है, जो स्प्राइट है उसके बैकग्राउंड में हमें कुछ भी देना होगा, ठीक है। सपोज जंगल थीम है तो हमें कुछ ऐसे जंगल का कुछ बैकड्रॉप चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरे वाले बटन से वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा एक सिंपल सा एक्टिविटीज़ हमने लिया कि कैसे हमारा स्प्राइट रैंडम पोजीशन पे जाता है, कैसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। ये तो कल सब हमने सीख लिया। तो आज के लिए हम कुछ नए ब्लॉक्स सीखने वाले हैं ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। आज मॉड्यूल 2 है, आज डे 2 है, ठीक है। तो हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कल ले ली, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ठीक है। बट आज हमें एक थोड़ा डे 2 लेवल में जाना है, ठीक है, कुछ नए ब्लॉक सीखने हैं। तो आज हम कुछ मोशन ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक सीखने वाले हैं, इवेंट ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक और साउंड ब्लॉक, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स में से हम कुछ नए ब्लॉक सीखने वाले और एक छोटा सा एनिमेशन डिज़ाइन कैसे करना है ये सीखने वाले हैं। उसके बाद में हमें कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हमें ब्लॉक्स यूज़ करके परफॉर्म करनी है, जैसे कि स्प्राइट की डायरेक्शन चेंज करना है, पॉइंटिंग डायरेक्शन, या कुछ उसकी एक्स वाई वैल्यू सेट करना है, चेंज करना है। तो ये जो आज हम करने वाले प्रोग्रामिंग के थ्रू स्प्राइट चेंज करने वाले, ठीक है। या साउंड ब्लॉक में से साउंड कैसे स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ठीक है, और स्प्राइट का कॉस्ट्यूम वगैरह कैसे चेंज करना है, स्प्राइट का बैकड्रॉप कैसे चेंज करना है, ये सब कुछ आज हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो आज का जो है पहला ब्लॉक जो है इवेंट ब्लॉक, ठीक है। तो इवेंट ब्लॉक क्या होता है? इवेंट ब्लॉक मतलब एक ट्रिगर देता है, ठीक है। सपोज़ हमें कोई भी डिवाइस स्टार्ट करना है, हमें सपोज़ एक व्हीकल स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टार्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है तो ही वो व्हीकल स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो उस व्हीकल को एक ट्रिगर मिल जाता है तो ही वो व्हीकल स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही वही कंसेप्ट हमें यूज़ करनी इवेंट ब्लॉक के लिए, ठीक है। इवेंट ब्लॉक क्या होते हैं? कोई भी स्क्रिप्ट से कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, वो हमें रन करना है, ठीक है, वो हमें एग्जीक्यूट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें इवेंट ब्लॉक देना पड़ता है। कल हमने एक व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक
ये वाला इवेंट ब्लॉक देखा था, ठीक है। आज एक नया इवेंट ब्लॉक सीखने वाले हैं जो कि है व्हेन की प्रेस, ठीक है। जैसे हमने कल देखा कि जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो ही हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट आज हमें दूसरा इवेंट ब्लॉक सीखना है जो कि है व्हेन की प्रेस, ठीक है। मतलब जब मैं कोई भी मेरे लैपटॉप की प्रेस करूँगी तो मेरा इवेंट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हेन की प्रेस्ड ये जो इवेंट ब्लॉक है इसके लिए हम कौन कौन से कीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC अप टू Z तक कोई भी की हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। या कोई हमारा नंबर कीज़ है जैसे कि 0 1 2 3, ठीक है, 9 तक हम कोई भी नंबर कीज़ असाइन कर सकते हैं। या एरो कीज़ जो होते हैं हमारे, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ़्ट राइट, ठीक है, वो हम असाइन कर सकते हैं। और हमारी एक और की है वो है स्पेस की, ठीक है। तो ये कुछ कीज़ है जो हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन की प्रेस्ड इवेंट ब्लॉक जो है, ठीक है, ये एक की प्रेस जब हम करेंगे, कोई भी बटन प्रेस करेंगे लैपटॉप के कीबोर्ड से, ठीक है, तो हमारा इवेंट जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक स्प्राइट लिया है, ठीक है। हम ये वाला स्प्राइट यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने इवेंट ब्लॉक में से 2 इवेंट ब्लॉक बताया आपको, वो था व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और व्हेन की प्रेस, ठीक है। ये दोनों इवेंट ब्लॉक है, मतलब अभी कोई भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँ, ठीक है, उसके पहले मुझे इवेंट ब्लॉक देने होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रिगर पल्स देनी होगी, कोई भी स्टार्ट पल्स देनी होगी, ठीक है। तो हमारा इवेंट ब्लॉक जो है वो हमारा एक स्टार्ट बटन होगा, ठीक है। जैसे अभी हम 2 इवेंट ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। पहला जो है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मेरा एरो है, ठीक है। जब मैं ये एरो प्रेस करूँगी तो ही मेरा स्प्राइट कुछ एक्शन करेगा। इसका मीनिंग ये है कि जब मैं ये एरो प्रेस करूँ तो ही मेरा कोई एक्शन जो मैं स्प्राइट को असाइन करने वाली वो परफॉर्म करेगा। सपोज़ मैंने स्प्राइट को बोला कि आप 5 सेकेंड के लिए वॉक करो, ठीक है। तो जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगी तभी मेरा जो स्प्राइट है 5 सेकेंड के लिए वॉक करेगा। दूसरा जो है व्हेन स्पेस की प्रेस, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हम बहुत सारे कीज़ जो है वो असाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस की, एरो कीज़ है अप डाउन राइट लेफ़्ट, ठीक है। और जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स से A to Z वो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। या नंबर कीज़ जो है जैसे 0 2 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं। अभी मैंने एक व्हेन स्पेस की प्रेस ये वाला इवेंट ब्लॉक लिया, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि हमने कल कुछ ब्लॉक सीखे, जैसे पहला था गो टू रैंडम पोजीशन, ठीक है। मतलब अभी गो टू रैंडम पोजीशन मतलब कहाँ पे भी जाना है, कहाँ पे रैंडमली उसको मूव करवाना है मुझे। तो अभी मैं मेरे स्प्राइट को ऐसा ऑर्डर देने वाली हूँ, ऐसी इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ कि आप इस स्क्रीन के यहाँ पे कहाँ पे भी मूव हो जाओ, ठीक है। तो अभी मैं ये ब्लॉक इस पर अटैच कर देती हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो स्टार्टिंग में जो पहला जो है ग्रीन फ्लैग क्लिक ये वाला इवेंट ब्लॉक है, और दूसरा जो है गो टू रैंडम पोजीशन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रही हूँ तो एक रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये स्प्राइट जो है वो मूव हो रहा है, एक रैंडम पोजीशन पे ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल इवेंट ब्लॉक का। उसके बाद में दूसरा इवेंट ब्लॉक जो है व्हेन की प्रेस, ठीक है। जब मैं की प्रेस करूँगी तभी मेरा जो स्प्राइट है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के लिए एक मोशन में से कुछ ब्लॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने की जो है वो यहाँ पे स्पेस की जो है वो असाइन की है, ठीक है। तो अभी मैंने एक व्हेन ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन, मतलब मेरा जो स्प्राइट है वो 1 सेकेंड के लिए मूव होगा
ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे जाएगा, तो वो रैंडम पोजीशन पे है। तो अभी मैं यहाँ पे ग्रीन फ्लैग नहीं क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है, अभी मुझे स्पेस की जो है वो क्लिक करनी पड़ेगी। तो अभी मैं लैपटॉप की जो स्पेस की वो क्लिक कर रही हूँ, तो वह अभी 1 सेकंड के लिए रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ दूसरी की असाइन कर दूँ, जैसे कि अप एरो की यहाँ पे मैंने असाइन कर दी, तो मुझे मेरे लैपटॉप की जो अप एरो की असाइन की प्रेस करनी पड़ेगी, तो ही वो दूसरे पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो यूज़ कर रही हूँ तो वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ भी एक्शन वो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल हमें एक ही स्प्राइट से बहुत ज़्यादा काम करवाने हैं, ठीक है। सपोज़ मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हेन अप एरो की प्रेस कर दी तो उसको रैंडम पोजीशन पे लेके गया, वैसे ही मुझे कोई इसी स्प्राइट से दूसरा काम करवाना है, दूसरे की मुझे असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा काम जो है, सपोज मैंने उसको दे दिया कि सर हेलो, ठीक है। तो जब मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ तो वो रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, लेकिन जब मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ तो वो बोल रहा है हेलो, ठीक है। तो हम ऐसे मल्टीपल टास्क जो है ये कीज़ के थ्रू हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा इवेंट ब्लॉक। उसके बाद में हम देखते हैं नया वाला ब्लॉक, ठीक है, मोशन ब्लॉक, ठीक है। जैसे हमने कल थोड़ी इंट्रोडक्शन ली थी मोशन ब्लॉक क्या होता है, आज थोड़ा और डिटेल में आज हम देखने वाले कि मोशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। मोशन ऐड करना मतलब क्या, मोशन मतलब कोई भी हमारा स्प्राइट है, ठीक है, उसको हमें गति ऐड करनी होगी, उसको मोशन ऐड करनी है, मतलब उसको गति ऐड करनी है, ठीक है। तो जो कुछ मूवमेंट करेगा, ठीक है, हमें मोशन ब्लॉक जो है वो स्प्राइट की जो मूवमेंट होती है, कोई स्प्राइट की जो गति होती है, स्प्राइट की जो हालचाल होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कल हमने कुछ एक गो टू रैंडम पोजीशन, गो टू दैट पोजीशन, गो टू फिक्स पोजीशन, ऐसे कुछ ब्लॉक्स हमने देखे, ठीक है। तो आज हम कुछ नए ब्लॉक सीखने वाले हैं। आज जो है हम एक टर्न ब्लॉक सीखने वाले हैं। टर्न करना मतलब क्या करना कि हमें जो स्प्राइट की डायरेक्शन है जो उसे टर्न करना है। तो यहाँ पे टर्न के लिए 2 ब्लॉक्स है, एक टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन और जो है दूसरा टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये ब्लॉक काम कैसे करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे 2 टर्न ब्लॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्न और एक एरो दिया है क्लॉकवाइज वाला, और दूसरा जो है टर्न एक एरो है एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ब्लॉक्स रोटेट हो गए, और यहाँ पे सपोज हमें 15 डिग्री में रोटेट करने हैं, या 15 या 20 डिग्री या 90 डिग्री में हमारा जो स्प्राइट है वो रोटेट करना है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और हमारा स्प्राइट की डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसके लिए हमें 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एंगल जो डिग्रीज में होगा, इसलिए यहाँ पे डिग्रीज लिखा है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये टर्न ब्लॉक काम कैसे करता है, ठीक है। पहले तो सबसे पहला ये बैकग्राउंड वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है, अभी कोई भी बैकड्रॉप मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, बट हमारा कोई भी स्प्राइट भी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमें एक स्प्राइट सिलेक्ट करना होगा जिसको हम एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, जिसको हम मूवमेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे स्प्राइट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बियर का स्प्राइट जो है भालू सिलेक्ट किया है एज अ हमारा स्प्राइट, ठीक है। अभी मुझे इस भालू को टर्न ब्लॉक्स की मदद से उसकी डायरेक्शन जो उसकी दिशा जो है वो मुझे चेंज करनी है, ठीक है। टर्न ब्लॉक है, डायरेक्शन जो है दिशा जो है चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्न ब्लॉक है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों भी
सिमिलर ब्लॉक्स है, लेकिन यहाँ पे एरो जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऐसा दिख रहा है, और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इस ब्लॉक की मदद से इस भालू की दिशा चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक उसकी डायरेक्शन दे देती हूँ। सपोज मुझे 50 डिग्री मैंने यहाँ पे मुझे मेरा भालू जो है रोटेट करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इवेंट ब्लॉक लेना होगा सबसे पहले, कि मैंने यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक टर्न 50 डिग्रीज, ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ तो ये जो है 50 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, अगेन मुझे 50 डिग्री करना है तो अगेन मुझे ग्रीन फ्लैग क्लिक करना पड़ेगा, अगेन 50 डिग्री करना है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो भालू है क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे सपोज इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, तो अभी मैंने पहला वाला ब्लॉक निकाल दिया और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज वाला ब्लॉक ले लिया और यहाँ पे कुछ डिग्रीज असाइन कर दी। सपोज 20 डिग्री में मुझे मेरा भालू जो है रोटेट करवाना है। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन जो है अभी आप देख सकते हो कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये था टर्न ब्लॉक। टर्न ब्लॉक में हमने आज 2 ब्लॉक सीखे। पहला था एक टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा था टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद में हमें सीखना है पॉइंट इन डायरेक्शन वाला ब्लॉक। ठीक है, पॉइंट इन डायरेक्शन वाला ब्लॉक, ठीक है, ये जो ब्लॉक होता है ये सपोज जहाँ पे हमें हमारा एरो, सपोज हमारा कोई भी माउस पॉइंटर के हिसाब से हमें स्प्राइट की डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे डिग्री असाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे आप पॉइंट, आपका डायरेक्शन पॉइंट करो। ठीक है, लेकिन मुझे कोई दूसरा पॉइंट इन डायरेक्शन देना है जिसकी कंटिन्यूसली फेसिंग मुझे डिग्रीज में देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट इन डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ब्लॉक जो है वो निकाल देती हूँ और मोशन में जाके मुझे पॉइंट इन डायरेक्शन का ब्लॉक अगेन ऐड करना है यहाँ पे। और ठीक है, ये सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपल यहाँ से उठाना, खींचना है और यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। ठीक है, अभी देखो, अभी मेरा पॉइंट इन डायरेक्शन 90 है। ठीक है, तो ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हो तो अभी हम ये जो इसका पॉइंट इन डायरेक्शन, इसका जो दिशा है, ठीक है, वो 90 डिग्री है और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी दिशा कौन सी है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 180 कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम देख सकते हैं कि वो नीचे की और उसका फेसिंग है। सपोज मैंने उसको चेंज कर दिया 250 में और फिर ग्रीन फ्लैग जो है क्लिक किया, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो भालू का जो दिशा है वो 250 डिग्रीज में रोटेट हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारा एक पॉइंट इन डायरेक्शन वाला सिंपल ब्लॉक। ठीक है, हमने मोशन ब्लॉक में अभी 2 ब्लॉक सीखे, जो कि पहला था टर्न ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा था पॉइंट इन डायरेक्शन वाला। उसके बाद में हमें आज सीखना है कि एक्स वाई जो वैल्यूज़ होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी एक्स वाई वैल्यू होती है, एक्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल और वाई जो होता है वर्टिकल, ये वैल्यूज़ हमें कोई भी स्प्राइट की कैसे असाइन करनी, कैसे सेट करनी है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक हमें आज सीखने हैं मोशन ब्लॉक में ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सेट एक्स ब्लॉक और सेट वाई ब्लॉक, एक्स ब्लॉक और वाई ब्लॉक। ठीक है, एक्स और वाई पोजीशन सेट करने के लिए ये ब्लॉक हमें यूज़ करने। सेट करना है मतलब क्या करना है कि हमें सपोज हमारी स्प्राइट को एक स्पेसिफिक पोजीशन असाइन कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो एक सपोज मेरा स्प्राइट है, मैंने एक 90 एक्स की वैल्यू 90 कर दी और वाई की वैल्यू 100 कर दी। ठीक है, तो थ्रू आउट प्रोग्रामिंग मेरा जो स्प्राइट है वो x इक्वल्स टू 90 और y इक्वल्स टू 100, मतलब ये ही पोजीशन पे रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सेट x और सेट y ब्लॉक से इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन असाइन कर दी है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी ये देखने वाले हैं।
तो पहले वाले जो ब्लॉक्स है वो हम निकाल देते हैं और स्प्राइट भी नया ले लेते हैं। एक एप्पल का स्प्राइट यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। एप्पल का स्प्राइट मैंने लिया है। अभी मुझे सेट एक्स और सेट वाई ये ब्लॉक की एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स ब्लॉक से हम कोई भी स्प्राइट की एक्स वैल्यू, हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो होती है वो सेट कर सकते हैं, और सेट वाई से हम कोई भी वर्टिकल वैल्यूज़ जो होती है वो सेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे एक्स वाई प्लेन्स होते हैं, ठीक है, हम उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है कंबाइन क्यों नहीं दिया, ठीक है, सेट एक्स वाई ऐसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसका पीछे रीज़न है कि सपोज़ मुझे किसी स्प्राइट की एक्स वैल्यू फिक्स रखनी है और दूसरा वाई वैल्यू जो होती है वो चेंज करती रहनी है, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सेट एक्स ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, और वाई जो है वो कंटिन्यूसली मुझे चेंज करना है, तो मुझे दूसरा ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो दो ब्लॉक्स है वो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेट एक्स ब्लॉक से हम ओनली एक्स वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, और सेट वाई वैल्यू से ओनली जो वाई पोजिशन है उसकी वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स में हम उसी क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं। उस पर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हाउ टू डाउनलोड, कल मैंने एक डे 1 में जो सेशन लिया था वो मैंने आपको बता दिया था कि हमें ब्लॉगजी जो है वो, अगर मोबाइल हो आपके पास तो गूगल प्ले स्टोर से ब्लॉगजी हमें डाउनलोड करना है, और अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो ड्राइव में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, ठीक है, ड्राइव की लिंक है, डायरेक्टली आप उसकी EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर सेटअप कर सकते हैं। किसी को भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम लास्ट के 10 मिनट्स एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें, ठीक है, सेट एक्स सेट वाई, एक्स वाई वैल्यूज़ तो मैंने सेट कर दी, ठीक है, बट अभी मुझे सपोज़ एक्स की वैल्यू जो है मेरे स्प्राइट है उसकी एक्स वैल्यू सेट करनी है, बट मैंने बोला कि मुझे वाई की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करती है, ठीक है। सपोज मुझे जंपिंग करना है, ठीक है, तो मुझे जो जंप का इफेक्ट देना है तो उसके लिए मुझे वाई वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेंज एक्स और चेंज वाई ये भी ब्लॉक्स दिए है, ठीक है, या हमें अपोजिट करना है, वाई की वैल्यूज कंटिन्यूसली सेट रखनी है और एक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज करती है, तो ठीक है, हम चेंज एक्स और चेंज वाई ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सेट एक्स और सेट वाई मैंने ले लिया, और चेंज एक्स और चेंज वाई ये भी ब्लॉक्स में ले रही हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, तो वो इवेंट ब्लॉक लेना होगा, ठीक है। सेट एक्स टू 13 और सेट वाई टू -8, यहाँ पे एक स्प्राइट है उसकी वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी एक्स वैल्यू जो है वो मैंने 13 सिलेक्ट की है, और जो वाई वैल्यू जो है -8 है, ठीक है। सपोज़ मुझे उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, तो यहाँ से भी मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, बट मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना है और उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्स वैल्यू जो है उसकी फिक्स रखनी है और वाई वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। एक्स पोजीशन सपोज मैंने दे दी उसकी 250 और ठीक है, और सेट वाई टू -8 -150, ठीक है। तो अभी इसकी जो एक्स वाई वैल्यू जो है वो सेट हो गई है। यहाँ पे 250 और -150, तो मेरे स्प्राइट की जो लोकेशन है, स्प्राइट की पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक 250 -150 पे चेंज हो गई, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे स्प्राइट की एक्स पोजीशन सपोज फिक्स रखनी है,
और y जो है पोजीशन वो मुझे कंटिन्यूसली चेंज करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें चेंज y बाय ब्लॉक यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए मैं एक इवेंट ब्लॉक ले रही हूँ। ठीक है, अभी जब मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँगी तब मेरा y जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है 10 से। ठीक है, ये था हमारा मोशन ब्लॉक। इसके बाद में हमें देखना है लुक्स ब्लॉक। ठीक है, लुक्स ब्लॉक आप देख सकते हैं कि जो एक पर्पल कलर में एक छोटा सा डॉट है यहाँ पे। ठीक है, पर्पल कलर में लुक्स ब्लॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है। लुक्स ब्लॉक्स जो होता है, ठीक है, हमें स्प्राइट का जो पहराव जो होता है, स्प्राइट का जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये ब्लॉक्स होते हैं। कोई भी हमें स्प्राइट को डायलॉग्स देना है या उसका पहराव चेंज करना है, ठीक है, तो हम ये लुक्स ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। या हमें कुछ बैकड्रॉप चेंज करना है, बैकग्राउंड हमें कुछ डिफरेंट बैकड्रॉप लेना है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। लुक्स ब्लॉक में हम आज एक नया ब्लॉक सीखने वाले जो कि है से ब्लॉक। से करना, से ब्लॉक मतलब क्या, हमें स्प्राइट कुछ बोल रही है, ऐसा कुछ एनिमेशन में हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। हम ये स्पीच बबल के थ्रू हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरे से हेलो और से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स ये ब्लॉक्स लिया। ठीक है, तो हम एक स्प्राइट ले लेते नया वाला जो कुछ बोल सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एवरी का स्प्राइट लिया है जिसका नाम है एवरी और उसकी XY वैल्यू है -38 -44। ठीक है, अभी मुझे से ब्लॉक यूज़ करना है। से मतलब मुझे इस स्प्राइट से कुछ बुलवाना है, कुछ उससे बुलवाना है, तो मुझे ये से ब्लॉक यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक से बोलने के लिए, एक जो है से हेलो और यहाँ पे कुछ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा जो स्प्राइट है हेलो बोलेगा 2 सेकेंड के लिए। सपोज़ मेरा स्प्राइट मुझे 5 सेकेंड्स के लिए हेलो बोलना चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइम जो है वो वैरी कर सकती है। ठीक है, सेकेंड्स में ये टाइम होगा। ठीक है, और दूसरा जो है से हेलो मतलब ये कंटिन्यूसली से हेलो करते रहेगा। ठीक है, तो हम एक इवेंट ब्लॉक लेके ये चेक करते हैं कैसे वर्क होता है। ठीक है, अभी मैंने एक ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला इवेंट ब्लॉक ले लिया। अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है, तो अभी मेरा स्प्राइट हेलो बोल रहा है 5 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ दूसरा वर्डिंग देना है उसको, सपोज वेलकम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम। ठीक है, अभी मेरा स्प्राइट बोलेगा वेलकम 5 सेकेंड के लिए। सपोज मुझे इसमें टाइम चेंज करना है, 1 सेकेंड के लिए वेलकम बोलना है, या कुछ दूसरा डायलॉग मुझे देना है वेलकम। ठीक है, चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन, यहाँ पे मैंने एक डायलॉग यहाँ पे उसको दे दिया। ठीक है, तो मेरा स्प्राइट बोलेगा वेलकम 1 सेकेंड के लिए वेलकम बोलेगा। ठीक है, उसके बाद में वो बोलेगा चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन। तो अभी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ वेलकम, और उसके बाद वो बोल रहा है चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन। जितना भी हम यहाँ पे टाइम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही ये बोलेगा। उसके बाद में है से हेलो, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे से हेलो बोलेगा। ठीक है, देन चिल्ड्रन वेलकम चिल्ड्रन इनोवेशन कंपटीशन। ठीक है, तो हम ऐसे स्टोरी यहाँ से बना सकते हैं, कोई एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक इंटरैक्टिव एनिमेशन हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था एक से ब्लॉक। ठीक है, मतलब कुछ स्प्राइट से हमें बुलवाना है। उसके बाद में जो ब्लॉक है वो है थिंक ब्लॉक, मतलब हमें कुछ ऐसी एक्शन परफॉर्म करनी है जहाँ पे मेरा स्प्राइट जो है कुछ सोच रहा है, ऐसा मुझे कुछ दिखाना है। ठीक है, दोनों में एक ही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे से ब्लॉक में मतलब मेरा स्प्राइट एक्चुअल में बोलने वाला है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है कुछ थिंक ब्लॉक, मतलब मेरा स्प्राइट कुछ सोच रहा है, मुझे ऐसा दिखाना है। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो होता है स्पीच बबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है थॉट बबल।
हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे तो थिंक, मैंने ये ब्लॉक ले लिया थिंक। ठीक है, जब मैं इसको अटैच कर रही हूँ और ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक थॉट बबल यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेकंड के लिए ये कुछ सोच रहा है। तो सपोज मुझे यहाँ पे कुछ डायलॉग असाइन करना है कि व्हाट एनिमेशन शुड आई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना है कि हम इस कंपटीशन के लिए क्या एनिमेशन प्रिपेयर करें, कंपटीशन। ठीक है, और वो ऐसा सोच रहा है ऐसा, ठीक है, कि मैं ये कंपटीशन होने वाले तो यहाँ पे मैं क्या प्रिपेयर करूँ, ऐसा कुछ उसको सोचना है। तो मुझे ये एक्शन उसको दिखानी है। तो मैं व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक व्हाट एनिमेशन शुड आई प्रिपेयर फॉर एंड कंपटीशन, तो ये सोच रहा है। तो ये था हमारा थिंक ब्लॉक। ठीक है, तो से ब्लॉक और थिंक ब्लॉक जो है दोनों में डिफरेंस ये है कि से ब्लॉक्स जो होता है, से ब्लॉक्स जो होता है वो हमें कोई भी हमारे स्प्राइट से कुछ बुलवाना है तो हम डायरेक्टली वो उसे बुला सकते हैं। लेकिन थिंक ब्लॉक्स जो हमें सपोज हमें ऐसे एक्शंस दिखाने एनिमेशन में कि हमारा स्प्राइट कुछ सोच रहा है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं से ब्लॉक और थिंक ब्लॉक। अभी ये हम एक्शंस जो है वो डिलीट कर देते हैं और एक नया ब्लॉक सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है स्विच कॉस्ट्यूम ब्लॉक। अभी कॉस्ट्यूम क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट्यूम होता है पहराव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पहराव मतलब इसकी हाव भाव जो होते हैं, इसकी मूवमेंट जो होती है वो सपोज देखो अभी मेरा स्प्राइट जो है बोल रहा है, यहाँ पे एक आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, कब से, ठीक है, उसका बाद में उसका जो दूसरा पोस्चर यहाँ पे कुछ वो अपने हाथ जो है पॉकेट में लेकर, ठीक है, तो ये इसके 2 कॉस्ट्यूम्स हो गए। पहला जो है वो कुछ बोल रहा है और दूसरा जो है उसके हाथ जो है पॉकेट में है। ठीक है, तो हम इसके जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज कर सकते हैं, इसको हम कॉस्ट्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ तो सपोज मुझे अभी इसके हाथ जो है पॉकेट में है, उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे एक नेमिंग दिया है, ठीक है, एवरी, उसका नेम है ए और दूसरा जो है उसको बोलेंगे एवरी बी। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको एक दूसरा नाम दे देते हैं, टॉकिंग वाला स्प्राइट। और दूसरा जो है हैंड्स इन अ पॉकेट। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक नाम दे दिया उसको टॉकिंग स्प्राइट। ठीक है, मतलब वो कुछ बोल रहा है ऐसा एक्शन हमें दिखाना है। और दूसरा जो है हैंड्स इन अ पॉकेट। ठीक है, तो ये 2 एक्शन मैंने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अभी स्विच कॉस्ट्यूम ब्लॉक हमें यूज़ करना है, कॉस्ट्यूम चेंज करना है, मतलब उसकी हाव भाव चेंज करना है। ठीक है, तो ये ब्लॉक में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक मतलब जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इसका जो कॉस्ट्यूम है वो होगा हैंड्स इन अ पॉकेट। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका कॉस्ट्यूम ऑलरेडी हैंड्स इन अ पॉकेट है। ठीक है, अगर मुझे दूसरा लेना है टॉकिंग स्प्राइट, ठीक है, तो जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगी तब इसका कॉस्ट्यूम चेंज होना चाहिए टॉकिंग स्प्राइट। ठीक है, आप देख सकते हो इसका कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज हो गया। अगर मुझे जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तो उसका जो कॉस्ट्यूम जो है वो हैंड्स इन अ पॉकेट होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा हैंड्स इन अ पॉकेट एंड देन ग्रीन फ्लैग क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाव भाव है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा ब्लॉक है हमारा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। ठीक है, तो अभी मुझे कंटिन्यूस मूवमेंट करना है। ठीक है, सपोज ये जो स्प्राइट है उसके 2 ही कॉस्ट्यूम है। ठीक है, जो है टॉकिंग स्प्राइट और हैंड्स इन अ पॉकेट। ठीक है, बट मुझे उसकी कंटिन्यूस कॉस्ट्यूम चेंज करते रहना है। तो हम एक दूसरा स्प्राइट ले लेते हैं जिसके बहुत सारे कॉस्ट्यूम हो। ठीक है, एक बियर ले लेते हैं, एक भालू ले लेते हैं। ठीक है,
अभी इसके कौन कौन से कॉस्ट्यूम अवेलेबल है ये चेक करते हैं। तो उसके लिए कोडिंग के बाजू में एक कॉस्ट्यूम की विंडो है, वहाँ पे जाना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग के कॉस्ट्यूम है, मतलब वो हमें ऐसा एनिमेशन में क्रिएट करना है कि हमारा बियर वॉक कर रहा है, कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला कॉस्ट्यूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जो है स्टार्टिंग में बियर वॉक ये वाला कॉस्ट्यूम मैंने सिलेक्ट किया और फिर से कोडिंग में जाती हूँ, ठीक है। अभी हम दूसरा इवेंट ब्लॉक ले लेते हैं, वो है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। अभी मैंने एवरी के लिए एक ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला इवेंट ब्लॉक लिया, ठीक है। अभी मैं बियर के लिए, एक भालू के लिए दूसरा इवेंट ब्लॉक ले रही हूँ, ठीक है। जब मैं स्पेस की जो है प्रेस करूँ तो मेरा बियर जो है वॉक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, मतलब वो अपने आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जो है ए के बाद में जो बी वाला कॉस्ट्यूम है, उसके बाद में जो सी वाला कॉस्ट्यूम है, वो अपने आप चेंज होता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं स्पेस की प्रेस करूँ, ठीक है। तो अब हमें इवेंट स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो जैसे मैं स्पेस की जो है प्रेस कर रही हूँ तो हमारा एक भालू जो है एक चलने का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हमने इसको कोई भी गति ऐड नहीं की, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। हमें यहाँ पे ओनली उसका कॉस्ट्यूम जो है वो कैसे चेंज करना है ये सीख रहे हैं। तो इसलिए जब मैं स्पेस की जो दबा रही हूँ तो हमारा भालू एक वॉकिंग वाला एनिमेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉस्ट्यूम चेंज कैसे करना है, कॉस्ट्यूम ऐड कैसे करना है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं नया ब्लॉक, ठीक है। जैसे हमने ब्लॉक स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज किया, ठीक है, वैसे जो बैकग्राउंड इमेजेस है, जैसे जंगल है, कोई अंडर वाटर है, कोई स्पेस है, ये सब कुछ बैकड्रॉप हमें चेंज करना है, ठीक है। हमें एनिमेशन में कंटिन्यूसली बैकड्रॉप चेंज करने हैं। तो यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप का भी ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं, स्प्राइट का पहराव चेंज कर रहे हैं, वैसे ही हम जो उसका बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए ब्लॉक है स्विच बैकड्रॉप का ब्लॉक। तो हम एग्जांपल के थ्रू मोर क्लियरली देख सकते हैं। तो पहला वाला ये ब्लॉक डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करने होंगे। एक मैंने ब्लू स्काई का ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी मुझे ये बैकड्रॉप है स्विच बैकड्रॉप, ठीक है। तो ये वाला मुझे सीखना है स्विच बैकड्रॉप, ठीक है। मुझे एक पर्टिकुलर बैकड्रॉप सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे बैकड्रॉप हमने सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि पहला तो प्लेन था, दूसरा जो है कैसल का बैकड्रॉप था, ठीक है, और तीसरा जो हमने ब्लू स्काई वाला बैकड्रॉप लिया, ठीक है। तो सपोज़ मुझे कंटिन्यूसली ये जो बैकड्रॉप है वो चेंज करने, तो मुझे नेक्स्ट बैकड्रॉप वाला बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। ये ब्लॉक मुझे इंसर्ट करना होगा मेरे प्रोग्रामिंग में, और जब मैं स्पेस की या कोई भी इवेंट की प्रेस करूँ, ठीक है, तब मेरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज होगा, ठीक है। या अगर मुझे कंटिन्यूसली एक ही बैकड्रॉप सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी दूसरा बैकड्रॉप जो है सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो हम एक इवेंट की ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्पेस की लिया था, तो अब मैं एक एरो की यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैं एरो की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा जो बैकड्रॉप जो है वो कैसल जो है वो उसमें से चेंज हो गया, ठीक है। अभी मैं एरो की फिर से प्रेस कर रही हूँ, बट ये बैकड्रॉप नहीं चेंज हो रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी कैसल पे ही चेंज कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे ब्लू स्काई सिलेक्ट किया और एरो की प्रेस की, तो ये मेरा बैकड्रॉप जो है वो चेंज किया। तो ऐसे ही हम कुछ बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं थर्ड सेक्शन में, साउंड सेक्शन में, ठीक है। साउंड मतलब क्या, कोई भी हमें आवाज़ रिलेटेड कोई भी फंक्शंस करने हैं तो हमें साउंड ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है। सपोज कोई हमें एनिमेशन डिज़ाइन करना है जिसमें हमें आवाज़ चाहिए, ठीक है, आवाज़ रिलेटेड ब्लॉक्स चाहिए, तो उसके लिए ये हमें ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। आज हम साउंड रिलेटेड 3 ब्लॉक सीखने वाले हैं। पहला जो है स्टार्ट साउंड, ठीक है, दूसरा जो है प्ले साउंड और तीसरा जो है स्टॉप साउंड, ठीक है। पहला ब्लॉक है स्टार्ट साउंड ब्लॉक, ठीक है। तो स्टार्ट साउंड ब्लॉक मतलब हमें कोई भी आवाज़ हमें स्टार्ट चालू करनी है। जैसे कोई एनिमेशंस होता है, वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है जो कंटिन्यूसली चलते रहता है,
तो वो बैकग्राउंड साउंड हम यहाँ से स्टार्ट साउंड ब्लॉक से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है प्ले साउंड अनटिल डन, यहाँ पे आप देख सके दूसरा जो है प्ले साउंड अनटिल डन, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट साउंड और प्ले साउंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्ले साउंड मतलब, ठीक है, सपोज मैंने कोई कोडिंग की है कि स्टार्टिंग जब इवेंट की पे उसके बाद में मेरा साउंड जो है स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में मेरा स्प्राइट चलने लगे, ऐसा कुछ मैंने डिज़ाइन किया है एनिमेशन में, ठीक है। तो मुझे स्टार्ट साउंड यूज़ करना होगा, ठीक है, जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो है वो चलता रहे। अगर मैंने वहाँ पे प्ले साउंड अनटिल डन ये वाला ब्लॉक यूज़ किया, ठीक है, मतलब जब तक पूरा साउंड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरा स्प्राइट जो नेक्स्ट मूवमेंट जो हमने असाइन किए है, सपोज वॉकिंग करना हमने असाइन किया है, तो तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट साउंड और प्ले साउंड दोनों में एक ही डिफरेंस है। स्टार्ट साउंड मतलब स्टार्ट हो जाए तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, उसके आगे का प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन प्ले साउंड मतलब अगर प्ले साउंड ब्लॉक हमने यूज़ किया तो पूरा जो साउंड है वो प्ले होगा, देन उसके आगे का प्रोग्राम हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो ब्लॉक है वो है स्टॉप साउंड, मतलब स्टॉप करना, मतलब हमें साउंड इमीडिएटली बंद करना है, ठीक है, तो हम स्टॉप साउंड से बंद कर सकते हैं। सपोज मेरा गेम हमने डिज़ाइन किया, ठीक है, तो गेम मेरा ओवर हो जाए तो मुझे बैकग्राउंड का साउंड जो है वो इमीडिएटली बंद होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ये स्टॉप साउंड वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि साउंड वाला ब्लॉक कैसे काम करता है। ये वाला जो है पहले वाले एग्जांपल्स निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक प्रोग्रामिंग जो पैलेट है वहाँ पे थर्ड नंबर में ये वाला ब्लॉक है, पिंक कलर में कोडेड होता है, ठीक है। जैसे ही हम साउंड पे क्लिक करते हैं तो उसके जो कैटेगरीज में जो भी साउंड रिलेटेड ब्लॉक्स आते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे प्ले साउंड वाला ब्लॉक लेना है और, ठीक है, देखना है, ठीक है। अभी मैं एक स्पेस की यहाँ पे असाइन करती हूँ, ठीक है। जब मैं स्पेस की प्रेस करूँ तो मेरा साउंड होना चाहिए पॉप, ठीक है। यहाँ पे साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी साउंड यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे पॉप साउंड मैंने यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ पे पॉप साउंड यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि साउंड यहाँ पे तीसरा जो विंडो है साउंड में क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे चूज़ साउंड का एक बटन आएगा, ठीक है। साउंड विंडो पे जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे साउंड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज़ मैं एक बास का साउंड वो मुझे सिलेक्ट करना है, जो कुछ भी आपके क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है कि ब्लॉगजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में मैंने लिंक प्रोवाइड की है, ठीक है। आप डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके .exe फाइल डाउनलोड कर सकते हो,
और अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से ब्लॉक कोडिंग सीखना है, तो हम प्ले स्टोर में जाके ब्लॉक्सजी सर्च करना है आपको, तो हम ब्लॉक्सजी सर्च करेंगे और ब्लॉक्सजी एप्लीकेशन वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने दूसरा साउंड यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक बास मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो जब मैं स्पेस की प्रेस करूँगी तब मेरा ये वाला साउंड मुझे प्ले करना है। ठीक है, अगर मुझे और साउंड चाहिए तो मैं दूसरा साउंड ले रही हूँ और फिर से एक इवेंट क्लियर ले रही हूँ। तो मुझे अभी स्पेस की तो मैंने पहले यूज़ कर लिया, अभी मुझे दूसरी की यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दूसरा साउंड मैं सिलेक्ट करती हूँ, पॉप वाला। ठीक है, तो जब मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो एक आवाज़ आ रही इलेक्ट्रिक बास की। ठीक है, और दूसरा जो है, जब मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ तो आप आवाज़ सुन सकते हैं कि एक पॉप वाली आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम कोई भी आवाज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें खुद का वॉइस यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्ले साउंड वाला ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में जो है स्टार्ट साउंड वाला ब्लॉक। ठीक है, तो जब मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो ये जो वॉइस है इलेक्ट्रिक बास का, ठीक है, ये एक शॉर्ट वॉइस है इसलिए ये जल्दी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई लॉन्ग वॉइस हो, ठीक है, कोई म्यूज़िक हो, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, ठीक है, वो हमें कंटिन्यूसली प्ले ही रखना है। ठीक है, हमारे एनिमेशन में। तो जब मैं स्पेस की प्रेस कर दूँ तो वो अपना काम करता रहेगा, वो अपना खुद का जो म्यूज़िक है वो बजता रहेगा। ठीक है, और जो स्टॉप साउंड वाला ब्लॉक है, मतलब मुझे कोई भी साउंड बंद कर देना है। ठीक है, जब मैं एरो की प्रेस कर रही हूँ तो सारे साउंड्स जो है मेरे बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम गेम करते हैं, मारियो का सपोज गेम है। ठीक है, तो अगर वो गेम ओवर हो जाए तो हमें जो बैकग्राउंड में जो कुछ भी साउंड चल रहे हैं वो हमें बंद करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप ऑल साउंड ये ब्लॉक वाला यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमने आज कुछ बेसिक ब्लॉक सीखे। ठीक है, उस बेसिक ब्लॉक के हिसाब से हमें आज एक छोटा सा एनिमेशन डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हम एक बार सभी ब्लॉक्स जो है वो एक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक्सजी सॉफ्टवेयर ओपन करके सभी ब्लॉक्स अभी मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, अभी मेरा एक स्प्राइट सिलेक्टेड है जिसका नाम है एवरी। ठीक है, तो हम ये वाला जो सभी ब्लॉक्स जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड दिया है, या इस बटन से मैं स्प्राइट कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ से मुझे कोई भी बैकड्रॉप जो है वो सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक सिंपल छोटा सा एनिमेशन डिज़ाइन करना है जिसमें हमारा स्प्राइट जो होगा एक मंकी होगा। ठीक है, वो हेलो बोलेगा, उसके बाद में वो कुछ खाने का आवाज़ करेगा। ठीक है, या कोई दूसरा आवाज़ करेगा और वो एक दूसरी जगह पे जंप करेगा, ग्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एनिमेशन हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हमें सबसे लिए मैंने बोला कि हमें एक मंकी का एनिमेशन डिज़ाइन करना है जो जंप कर रहा है, कुछ आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो हमें स्प्राइट जो है हमें मंकी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ मंकी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मंकी एक स्प्राइट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमारा जो स्प्राइट है वो पहले हेलो बोलेगा, उसके बाद में कुछ आवाज़ करेगा और फिर उसको हमें गति देना है, कुछ मोशंस देना है। ठीक है, तो हम एक उसको ग्लाइड दे देंगे, एक जंप करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें लेना होगा इवेंट ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में हमें उससे कुछ डायलॉग बोलवाना है, मुझे उससे हेलो बोलवाना है, तो मुझे जाना होगा लुक सेक्शन में और से हेलो ब्लॉक मुझे खींचना होगा। ठीक है, और ये खींच के मुझे ये वाला इवेंट ब्लॉक में अटैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे साउंड ऐड करना है। साउंड ऐड करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है प्ले साउंड। ठीक है, और अनटिल डन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साउंड ऐड कर रही हूँ, प्ले साउंड। आप देख सकते हैं कि मंकी मैंने स्प्राइट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चॉम्प, ठीक है, और चीचे जो मंकी का वॉइस होता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और मैंने तीसरी एक्शन उसको दे दी जो मंकी दूसरी जगह पे रैंडम पोजीशन पे जंप करेगा।
ठीक है। तो मोशन में जाना है मुझे कोई भी, और एक गो टू ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन, ये वाला ब्लॉक मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अभी मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ, तो अभी मेरा जो मंकी है वो हेलो बोल रहा है और आवाज़ कर रहा है, और अभी वो रैंडम पोजीशन पे मूव हो गया। ठीक है, हम एक बार फिर से देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमें कोई भी एनिमेशन डिज़ाइन करना है। ये एक वेरी बेसिक सिंपल एनिमेशन था, जो हम एक मंकी को कुछ डायलॉग असाइन कर रहे हैं, उससे कुछ आवाज़ प्ले कर रहे हैं और उसको कुछ पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, आज हमने जो 3 ब्लॉक सीखे, मोशन, लुक्स और साउंड सेक्शन, ये जो 3 सेक्शन हमने सीखे, उस सेक्शन बेस्ड आज एक छोटी सी एक्टिविटी थी। ठीक है, कल हम एडवांस में कुछ नए ब्लॉग सीखने वाले हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम 5 to 10 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है कि ब्लॉगजी सॉफ्टवेयर कैसे हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, मोबाइल से हमें ब्लॉगजी सॉफ्टवेयर सीखना है, मोबाइल से हमें ब्लॉग कोडिंग सीखनी है, तो गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्टली ब्लॉगजी सर्च करो। ठीक है, एक ब्लॉगजी का एक आइकॉन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करना है। जैसे कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये ब्लॉगजी ऐप हमें सर्च करना है। ठीक है, और एक ब्लैक कलर का आइकॉन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वो हमें इंस्टॉल करना है। और अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी अवेलेबल है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है। ठीक है, ये ड्राइव की लिंक है। ठीक है, डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। यस, एनी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में कर दो कमेंट। यस, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ कमेंट्स है कि सॉफ्टवेयर कैसे अवेलेबल होगा, ब्लॉक कोडिंग कैसे सीखनी है। ठीक है, तो अगर मोबाइल अवेलेबल है आपके पास, तो मोबाइल से हम प्ले स्टोर में से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसके लिए सर्च करना होगा ब्लॉगजी। ठीक है, तो एक ब्लैक कलर में बी का एक सिंबल यहाँ पे आ जाएगा और उसको हमें डाउनलोड करना है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ड्राइव की लिंक दे दी है। ठीक है, उसमें डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो EXE फाइल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज हमने ब्लॉक प्रोग्रामिंग के 3 ब्लॉक सीखे। ठीक है, पहला था जो मोशन ब्लॉक था। ठीक है, मतलब कोई भी स्प्राइट को हमें गति ऐड करनी, मोशन ऐड करनी है, तो हमने मोशन ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक सीखे। उसके बाद में हमने लुक्स ब्लॉक सीखा, मतलब हमें स्प्राइट का पहराव जो है, वो अपीयरेंस जो होता है वो चेंज करना है। ठीक है, तो हमने आज लुक्स ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक सीखे। उसके बाद में हमने साउंड ब्लॉक में से कुछ ब्लॉक सीखे, मतलब साउंड कैसे प्ले करना है, साउंड कैसे स्टॉप करना है। तो ये 3 ब्लॉक हमने सीखे और उसके बेसिस पे हमने एक छोटा सा एनिमेशन भी क्रिएट किया। ठीक है, एक मंकी जंपिंग और कुछ डायलॉग बोलता है, हेलो बोलता है, ठीक है, या कुछ आवाज़ करता है, ऐसा एक छोटा सा एनिमेशन, सिंपल एनिमेशन हमने आज डिज़ाइन किया।
ये जो ब्लॉगजी ट्यूटोरियल है 8 डे में चलने वाला है, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज आपको ब्लॉगजी सॉफ्टवेयर से कैसे गेमिंग या कैसे एनिमेशन डिज़ाइन करना, ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। यस, कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यस, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का ये सेशन एंड करते हैं, ठीक है। कल कल संडे हम फिर 6 to 7 मिलने वाले हैं, जब तक हमारी ये कंपटीशन स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो कंटिन्यूसली 8 डे की हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं। तो कल हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।